ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरञ्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रयाद भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवतस्य उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 31। एवं विधा गदन्तीनाम् एवं विदा गदन्तीनाम् सगिरा पूरयोषिताम् सगिरा पुरायुषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन निरीक्षणेनाभिनन्दन तस्मितेन ययो हरि। तस्मितेन ययो हरि। विधा गदन्तीनाम् एवं विदा गदन्तीनाम् गिरा पूरयोषिताम् सगिरा पुरायुषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन निरीक्षणेनाभिनन्दन तस्मितेन ययो हरि। तस्मितेन ययो हरि। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। एवं विधा दधन्तीनाम् एवं विदा गदन्तीनाम् गिरा पुरुषिताम् सगिरा पुरायुषिताम् अभिनंदन निरीक्षणेनाभिनन्दन तस्मितेन ययो हरि। तस्मितेन ययो हरि। हरे कृष्ण। एवं विदा गदन्तीनाम् सगिरा पुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि। सस्मितेन ययो हरि। हरे कृष्ण। एवं विद्धा गदन्तीनाम् एवं सहगिरः पुरायोषिताम् सगिरा पुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन यशो हरि। तस्मितेन ययो हरि। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। एव विधा गन्तिताना एवं विदा गदन्तीनाम् सागिर पुर्योषितम् सागिरा पुरयोषितम् अंडेनाभिविन्दन
निरीक्षणेन अभिनन्दना समीपेन ययो हरि तस्मिदेनाययो हरि। चंदा माता जी नहीं पढ़ेंगे क्या? कृष्णा अनुवाद पढ़िए माता। पानी थोड़ा दीजिए। आप म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। संध्या माता जी, मैं आपको म्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ ना, म्यूट क्यों नहीं कर रहे? म्यूट कर। मेरा सिस्टम कुछ होता है, रिस्टार्ट होता है तो उस समय मैं कुछ नहीं कर पाता, अपनी तरफ से खुद को करना पड़ता है। इस तरह डिस्टरबेंस करेंगे तो देखिए मुझे कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। रोज रोज मैं इस तरह क्रोधित नहीं होना चाहता क्लास के पहले। जिस टाइम एक बार बोलेंगे तो सेकंड बार में सुनना है, माथा खराब नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि म्यूट कीजिए, फिर भी नहीं सुनते। माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। पहला स्कंद का 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 31। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार वे वार्तालाप कर रही थी तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। हरे कृष्णा। स्क्रीन। तो अभी हम लोग आज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 31-32 पे आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं सबका। मेरा क्या होता है आप लोग को दिखा रहे हैं। ये जब ये चलाते हैं ना, ये तब मैं कुछ नहीं कर पाता, पूरा स्क्रीन ढक जाता है। कौन म्यूट है, कौन अनम्यूट है, कुछ मैं नहीं कर सकता। ये जब चलता है, इंस्टॉल होता है, नहीं तो मेरा वीडियो कैमरा बंद होता है। इसलिए रोज इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है, सपोर्ट सिस्टम। नहीं तो मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता कि संध्या माता जी आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, मैं खुद कर लेता। लेकिन जब बोलते हैं किसी आपातकालीन परिस्थिति में समझना है कि प्रभु जी इतना बार बोल रहे तो मुझे तुरंत म्यूट करना है। बकरी चराने गई है क्या माता जी? उतना चेहरे बेरे आवाज आ रहे हैं उधर से। कहां पर है आप कहाँ हैं संध्या माता? Where are you now? कहां पर है? अभी मैं शिव चर्चा में थी, अभी प्रोग्राम खत्म हुआ है। क्या प्रोग्राम में थे? अभी कोई राधा का डांस कर रही थी यहाँ पे, राधा कृष्णा का। अच्छा मैं अब चल सकती हूँ, यहाँ हो गया काम। पता नहीं क्या डांस वांस करते हैं। ठीक है, प्राणमोहन प्रभु जी। अच्छा, सबसे पहले पार्थो प्रभु जी से बोलेंगे, बाद में वो व्यस्त हो जाते हैं। पार्थो प्रभु जी बताइए, कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? हरे कृष्णा। पार्थो प्रभु जी बताइए, कल क्लास में क्या डिस्कशन किए थे? कितना बार बोलना पड़ेगा? ये नेटवर्क बहुत ये है, माने स्लो है। बोलिए। मैं तो डिस्कशन नहीं सुना था, इसलिए तो
हाँ दे दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए, कटा दिन यानी कुछ दिन बाद दे दूंगा सब। ठीक है, ठीक है, मैं एक बिजी हूँ ना। ओके। चलिए प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें कि कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कस किए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल प्रभु जी आप बता रहे थे कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो परिशुद्ध जीव होते हैं और भगवान की शरण में। क्या आवाज आ रहा है आपके तरफ से प्रभु जी? क्या हो रहा है वो सब? आपको मैं बोला हूँ कि क्लास के टाइम 2 घंटा थोड़ा सा साइलेंट में रहना, ये घर भाड़ा करना है, विभा माता जी के घर में जाके रुकना है, फिर भी आप लोग सुनते नहीं कि क्लास में मैं डिस्टर्ब पसंद नहीं करती। बेन मैं लक्ष्मी को डांटता हूँ, चाहे डिवोर्स हो जाए मुझे परवाह नहीं है। कृष्ण कथा में कोई बाधा नहीं होना चाहिए, चाहे मेरा बाप हो चाहे मेरी पत्नी हो। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है प्रभु जी। कृष्ण कथा जितना सुंदर रूप से प्रेजेंट किया जाए वो ध्यान रखना चाहिए भक्तों को। जैसे चल रहा है तो चल रहा है, अरे ऐसा चीज है क्या? फर्स्ट क्लास करना है तब कृष्ण आपको फर्स्ट क्लास भक्त के रूप में मानेंगे। बोलिए। जो भक्त भगवान के चरण कमलों में शरणागत हो जाते हैं वो उनको स्वीकार कर लेते हैं, अपने अंतर्गत ले लेते हैं उनको। और प्रभु जी कल आप बता रहे थे कि भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को अपहरण किया था। भगवान उसके कैद से मुक्त करा करके उनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और सबों को अपने पूर्णांश से अलग अलग जो है अपना पूर्ण अंश सबको प्रदान किए और सबों को समान समय और जो गिफ्ट देते थे सबको समान रूप से सबों को देते थे, सबों को मिलता था। वे सभी धन्य थी, धन्य हो गई वो स्त्रियां जो उनके शरण में आ गई। हालांकि वो पतित थी फिर भी उनके शरणागत आने से वो जो है अपने को धन्य समझने लगी। उसके बाद प्रभु जी आप बताए थे कि प्रकृति में 3 प्रकार का गुण होता है, सतो रजो तमो। तमो गुण वाले वो होते हैं जो कि मांस, मछली, मदिरा इत्यादि पान करते हैं। रजोगुण वाले वो होते हैं जो कि बराबर होटल में खाना पसंद करते हैं। और सतोगुण वाले वो होते हैं जो कि मांस, मछली, मदिरा, पान, लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं। और एक प्रभु जी उदाहरण दिए थे कि गंगा में बहुत सारी नाली जिससे कचरा बह करके मिलती रहती है, फिर भी गंगा की पवित्रता जो है कम नहीं होती है। वो अपने गुण को बरकरार रखती हैं। और प्रभु जी बताए थे जो कान में हरि कथा सुनते रहता है वही वास्तविक भगवान के वास्तविक धाम में रहता है।
उसके बाद आगे ठीक है, और भी चांस दीजिए, अकेला मत बोलिए, सबको थोड़ा थोड़ा चांस दीजिए। ठीक है। बहुत सुंदर। आज हमारे प्राण मोहन प्रभु जी शायद तिलक लगाए, तिलक लगाए या मेरा आंखों का भ्रम है? नहीं, तिलक है प्रभु जी, अच्छा, तिलक लगाते हैं लेकिन मिट जाता है। बहुत सुंदर। तो चलिए, हमारे उपस्थित सभी भक्तों के चेहरे में तिलक देख के मुझे आनंद आ रहा है। और कुछ ही दिन के बाद हमारे नेहा माता जी भी तिलक लगाएंगे। गीता माता जी तो लगाते ही है, नंदा किशोरी माता जी नहीं लगाते, पता नहीं क्यों, कब तक ये मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रहेंगे। संध्या माता जी रोज तिलक लगाते, पूरा चंदन का इतना मोटा मोटा करके। तो आप तो उनकी फ्रेंड है, उसको तो कम से कम फॉलो करना चाहिए। जैसे नहीं संगत। प्रभु जी, लगाते हैं प्रभु जी, लेकिन ये लगाते हैं, ये अष्टगंध वाला है वही लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, क्या लगाए हुए हैं। थोड़ा सा लगाने से होगा, उसमें कंजूसी नहीं करना है। उस तरह के हमको ढंगे नहीं आएगा लगाने को, इसी से हम ऐसा ही लीलार में कपाल में कर लेते हैं। तो मैं बोला था ना कि कुछ उस भी चीज तरह से समस्या सीखना हो, पड़ेगा। कुछ भी समस्या हो आपको, लक्ष्मी को फोन करने के लिए बोला था ना, वीडियो कॉल करना है, माता जी से पूछना है कैसे अगरबत्ती के काठी में ऐसे करना है। हम तो बोले हैं, आप अपनी तरफ से कुछ करेंगे नहीं, मेरा क्या है। जी प्रभु जी, जी मुझे जी फोन प्रभु करना जी, पड़ता है, अगर मैं फोन नहीं करूं तो आप लोग चुपचाप रहे। अपनी तरफ से भी तो कभी करना चाहिए। जी ठीक प्रभु है, जी, जी। चलिए, कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था ओवरव्यू दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल तो आप बताए थे कि शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्त या भगवान, भगवान इतनी पावरफुल होते हैं, जिस तरह सूर्य की ताप में सब कुछ सूख कर क्लीन साफ हो जाते हैं, उसी तरह भगवान भगवान भी सभी को गुण और अवगुण को साफ कर देते हैं। और प्रभु जी, आप ये उदाहरण दिए थे सूर्य के ताप के विषय में, कि जैसे कि जितनी भी सड़ा चाहे गला चीज रहता है और अब हम लोग के कपड़ा भी कभी कभी इतना बदबू देता है, या बरसात में भी जिसमें धूप नहीं लगता है वो भी छाये में रहे रहे बदबू करता है, तो वे हम लोग धूप में सुखा देते हैं, तो उन सूर्य की ताप जो है वो ताप से एकदम उसमें उसका जो जितना गंध रहता है वो निकल जाता है। उसी तरह भगवान भी हैं, भगवान कभी नहीं दूषित होते हैं। हम भगवान सभी को हमेशा अपने जो भी जिसके पास अवगुण पाप जो भी रहता है सब उनके चरणों में जाते हैं, सबको भगवान अपने शरण में लगा लेते हैं। और एक बात और है, किसी भी चीज को अपने ताप से पावरफुल बनाते हैं भगवान, किसी मतलब अपने कुछ को भी पावरफुल बना देते हैं। उसी तरह भगवान ने भौमासुर के चुंगल से 16,100 रानियों लड़कियों को छुड़ाकर ले आए, जो कि सभी वे मतलब अशुद्ध हो गई थी, पतित या अशुद्ध हो गई थी। तो वे लोग भगवान के लिए प्रार्थना किए और सभी को भगवान वे सभी औरत स्त्रियों लोग के मतलब ये शुद्ध करके अपने मतलब ले आए हुए शुद्ध हो गए। और इसमें भी उतने स्त्रियों लोग के हुए शुद्ध बनाए, शादी मतलब उन लोगों से किए, जैसे कि आपने एक रामचंद्र के विषय में भी उदाहरण दिए थे, सीता के विषय में, कि एक सीता थी, कोई रामचंद्र मतलब एक
स्त्री मतलब एक सीता को नहीं ये कर सके, माने उनको नहीं एक सहन कर सके। जैसे कि धोबी ने उनको बोला कि अरे अपनी पत्नी में झगड़ा, अपनी पत्नी और वे दोनों मिलकर झगड़ा कर रहे थे, तो वे बोले कि अरे हम रामचंद्र नहीं हैं कि हम सीता अपने 14 बरस 1 साल तक दूसरे के घर में रही हैं, तो भगवान स्वीकार कर लिए, हम वे नहीं हैं। तो भगवान जी इधर उधर जाते जाते हुए सुने, तो वे सीता के मतलब उनको उनका बात, धोबी के बात बहुत उनको लगा। तो उसके चलते सीता को भी ये माने कहने का मतलब है कि भगवान जो थे से किसी को अपमान नहीं बर्दाश्त किए, वे सीता के मतलब निकाल दिए। उसके बाद से प्रभु जी बताए थे कि भक्त परिशुद्ध होते हैं, भगवान के चरणों में अपना सब कुछ सच्चे दिल से समर्पित कर देते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ भी गलती करे, सब कुछ मतलब पाप करके भगवान को शरण में हम चले गए, तो भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे। और प्रभु जी और बताए थे कि 16,108 भगवान मतलब सभी अपना अपना अंश जितनी वे रानियां लोग थी, माने सब अपना पूर्ण रूप से 16,108 में सभी अंश में भगवान ही दिखाई पड़ते थे। और सब मतलब जितने शादी किए थे सब मतलब भगवान के ही अंश थे। और प्रभु जी था कि आप सब कुछ अकेले कर लेंगे क्या माता जी? सब कुछ अकेले ही बोल देंगे? ठीक है प्रभु जी, नहीं बोलेंगे। 3 मिनट समय देता हूँ, 3 मिनट के ज्यादा नहीं बोलना है, ताकि सबको थोड़ा बोलने का चांस मिले। जगह जगह से याद करता। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, 10 वर्ड प्रणाम सब भक्तों को। कल जो हमारा प्रसंग था उस पर भक्त और कृष्णा के बारे में हम लोग चर्चा की है। भक्त कृष्णा, भक्त और कृष्णा दोनों के कितना पावरफुल होते हैं। एक शुद्ध भक्त और कृष्णा जो चाहे वो कर सकते हैं। वो कृष्णा जो होते हैं वो लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान रामचंद्र है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हम लोग कृष्णा की जब भक्ति करते हैं तो उसमें भगवान जो कृष्णा है वो अपनी लीला दिखाते रहते हैं। मार्ग से हमें कितना भटकाते हैं कि इधर उधर माइंड कांस्टेंट हमारा नहीं रहता है, तो वो अपना लीला दिखाते रहते हैं। एक भक्त को शुद्ध भक्त बनने में बहुत कठिनाई है प्रभु जी। और जैसे कि बहुत सारे और जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए उसमें, एक ध्रुव, जैसे कि ध्रुव महाराज का ध्रुव महाराज का वो कैसे लक्ष्मी देवी उनको भटका रहे थे, अपने मार्ग से नहीं भटके। लोगों को भी अपना भक्ति लाइफ में हमेशा भक्ति करना चाहिए, मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। हम जो भी कठिनाई है उससे पार करके हमें कृष्णा के भक्ति में चलिए, इसका लड्डू उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे, माता जी को बोल नहीं पा रहे, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बता रहे थे।
हमारे नंद किशोरी माता जी का, प्राणमोहन प्रभु जी का एक दूसरे का नकल होता है। नकल नहीं, दोनों पॉइंट निकलते, बेचारा क्या करे, संजोग से मिल जाता है वही चीज। मैं सोचा कोई थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन वही जो नंद किशोरी माता जी बोलेंगे वो प्राणमोहन प्रभु जी बोलेंगे, जो प्राणमोहन प्रभु जी बोलेंगे वो नंद किशोरी माता जी बोलेंगे। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, इसीलिए उन लोगों को पहले देता हूँ, क्योंकि गीता माता जी अगर पहले बोलेंगे तो सभी गीता माता जी का नकल करेंगे, एवरीबॉडी। इसीलिए बाबा पहले आप लोग जो इकट्ठा किए हैं, कलेक्टेड किए, वो पहले रिलीज कीजिए, फिर वो बाकी सब भक्तगण थोड़ा डिफरेंट अलग बोले। तो चलिए गीता माता अभी बोलिए, नया माता जी बोलेंगे और कुछ? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, वो क्या बोलते हैं, गीता माता जी को बोलने दीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। कल अपने हम लोगों ने प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय के 30वां श्लोक संख्या 30, उसमें कृष्ण भगवान का ग्लोरिफिकेशन हुआ है। कैसे जो माताएं वहां छत में बैठ के जो बातें कर रही थी, किन माताओं के बारे में? भौमासुर ने जो बंदी बना के रखे थे, उन लोगों की प्रार्थना पे भगवान श्री कृष्ण उनको कितने अच्छे से उनका व्यक्तित्व को तथा अशुद्धि होने के बावजूद भी अपने आप को वो अपने मतलब वो एक्सेप्ट किए उन लोगों को। जैसे आपने बोले थे शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त और भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण सभी को एक जैसा मानते हैं। मतलब पतित भी हो उनको भी अपने पास एक्सेप्ट करते हैं, जो शुद्ध है उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। भगवान किसी के ऊपर डिफरेंस मतलब विविधता नहीं दिखाते अपने ऊपर। जैसे आपने सूर्य के बारे में बताया था, सूर्य जैसे आप अपने घर के बिस्तर को बाहर ले आके धूप में सुखाते हैं क्योंकि उसमें से बदबू आती है। सिर्फ तो मेरा, सिर्फ मेरा और आपका भी? सिर्फ मेरे ही घर का या आपका भी? सभी का। सूर्य सभी के लिए होते हैं। नहीं, लेकिन तो आप बोले कि आपके घर का, प्रभु जी आपका घर में बिस्तर का, प्रभु जी ने बताया प्रभु जी ने बताया, एग्जाम्पल बताया, वो मैं बता रही हूँ। तो आप सब लोग ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बता दिया, मैं उसमें से फिल्टर करके बता रही हूँ तो बिस्तर जैसे वो सूख जाता है तो बहुत मस्त गरम गरम रहता है, ऐसा बोले। तो उसी प्रकार कृष्ण को हम कृष्ण के ऊपर समर्पित हो जाएंगे तो कृष्ण हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर बताए थे श्री कृष्ण भगवान क्या इन लोगों को एक किए, लेकिन राम भगवान क्या किए, अपने पत्नी को भी एक धोबी के कहने पे उनको एक किए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो कृष्ण ऐसा नहीं है, कृष्ण जो है सबको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मच्छर मारते, हम तो कितने पतित हैं भगवान, हम तो बचपन से ही पतित है, हम शुद्ध भक्त बनने की कोशिश में है, लगे हुए हैं अभी प्रभु जी के सानिध्य में। तो कृष्ण भक्त हर समय, कृष्ण भक्त बनने के लिए बहुत बुद्धिमान ही चाहिए। जो कृष्ण के समर्पित हो जाते हैं वो बुद्धिमान हो जाते हैं, कृष्ण उनको बुद्धि दे देता है, उनको अलग से कुछ बुद्धि का प्रयोग करना नहीं पड़ता है। और हम लोग को भगवान के चरणों में अपने आप को शरण क्यों देना चाहिए? जैसे एक और चीज बोले, भक्ति का फल भक्ति है, भक्ति ही भक्ति का फल है, तो इसलिए हमको श्रवण करना चाहिए। जो अपने कानों से सुनेंगे, जो प्रभुपाद जी अपने सीनियर डिवोटी से वो जो बोलते हैं, जो लिखा हुआ है यथार्थ रूप में लिखा हुआ वही रिपीट करते हैं, भगवान के लीलाएं रिपीट करते हैं। जितना हम श्रवण करेंगे उतना हम लोग को भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, तो जितना हम लोग को प्रेम उत्पन्न होगा हमारी भक्ति उतनी गाढ़ी होती जाएगी। और प्रकृति के गुण बताए थे, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो भी हो गया। फिर बोला वृद्धा पेंशन के बारे में बताए थे। जैसे वृद्धा पेंशन 60 साल के बाद ही आदमी को मिलता है, लेकिन भक्ति ऐसा है कि अपन कोई भी उम्र में कर सकते हैं, है ना। तो सच्चे हृदय से हमको भगवान का प्रार्थना करना चाहिए, भगवान की बातें सुनना चाहिए, भगवान की लीला सुनना चाहिए। तो अज्ञान क्या है?
अज्ञान और ज्ञान के बारे में होता है। जो अज्ञान जो है हमारे आंखों को बंद रखता है, ज्ञान के आंखों को खुला रखता है। तो वही है। हरे कृष्णा, हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए। तब भगवान हमको कोई भी तरीके से, हमको भगवान श्री कृष्ण भगवान का यही ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि वो कोई भी रूप में तुम पतित भी रहोगे तो भी तुमको भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए हम लोगों को बुद्धिपूर्वक उनके शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा। और कुछ उसमें से थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए कि मुझे दुर्ग के बीच बाजार में आके पट्टी बांध देंगे उसके हाँ, आंख बांध के छोड़ देंगे, आंख बांध के छोड़ देंगे और जाओ करके। तो कान से तो सुनाई देगा लेकिन आंख से तो हमको दिखेगा नहीं, तो हम वो हो जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके टक्कर खा जाएंगे। तो वैसे भी बोले थे। और क्या है? हाँ, भगवान को सिर्फ पुष्पम पत्रम फलम तोयम, इससे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना भी कर लेंगे तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे। हरे कृष्णा। सुंदर। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोग कल के क्लास के बारे में समझे। तो चलिए आज का जो हमारा 31 नंबर श्लोक है हम लोग इसी 8 मिनट में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 32 नंबर श्लोक पर डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन हम क्या बोले थे भक्तों को कि कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था, कल के क्या श्लोक था, उस विषय में क्या वो डिस्कशन। गीता माता जी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्कशन बोल पाते हैं, अन्यथा सिर्फ श्लोक में क्या हुआ, छत के ऊपर गई रानियां, ऐसे नहीं। थोड़ा डिस्कशन प्रभु जी क्या क्या एग्जाम्पल दिए वो भी ध्यान में रखना है, तब तो समझ में आएगा ना कि उसके माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है। अरे क्या बार बार वीडियो बंद हो जा रहा है। तो ये जो हमारा आज का श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, कि एवं विधा गदंतीनाम सगिर पुरोयोषितम निरीक्षणेन भिनंदन सस्मितेन यजो हरि। सस्मितेन यजो हरि अर्थात कि राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिवादन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो आज जो है, आज का जो हमारा श्लोक है, आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर यात्रा कर लिए, अर्थात रवाना हुए। देखो देखो मेरा कैमरा चालू नहीं हो रहा है, देखो आप लोग स्क्रीन में देखो। इतना डिस्टर्ब करते हैं ना कुछ डिस्टर्ब हो ही जाता है। प्लीज सेलेक्ट अनदर वीडियो कैमरा एंड सेटिंग। रुकिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। Just wait.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलिए इस मीटिंग को ऐसे ही कर देते हैं। तो हम लोग समझ गए इसमें क्या है कि भगवान श्री कृष्ण सबका अभिवादन स्वीकार किया। अभिवादन मतलब हस्तिनापुर की जो माताजी लोग जो थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, जो आज तक हम लोग जो कम से कम 10-15 दिन से उन लोगों का श्लोक के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे थे कि राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार जो बोल रहे थे भगवान के विषय में, तो भगवान क्या किया, मुस्कुराए और उनका जो बधाई दी, जैसे बोलते हैं बधाई हम लोग देते, जन्मदिन के शुभ अवसर पर बधाई प्रभु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, या सालगिरह क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी प्रभु जी, तो ये बधाइयां देना। तो बधाई देने से क्या होता है, हम लोग बधाई स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को जितना कुछ ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे माताजी लोग हस्तिनापुर के छत से, तो वो सभी प्रसन्नचित, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनकी बधाइयों को स्वीकार किए और भगवान क्या किया, उन लोगों के ऊपर स्माइलिंग फेस अर्थात इंटीग्रेशन जूम सपोर्ट, अर्थात उन लोगों की बधाई को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और हस्ती द्वारका की ओर चल दिए। तो भगवान श्री कृष्ण इतना दिन तक यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपने मित्रों अर्थात अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए उन लोगों का जो, ताकि संसार को दिखाना चाह रहे कि मैं अपने भक्तों को कितना प्यार करता हूँ, मेरा भक्तगण मुझे सब कुछ नेछावर कर देते, सब कुछ डेडिकेट कर देते हैं, तो मैं भी अपना सब कुछ काम धंधा, द्वारका नगरी, 108 रानी, सब कुछ सुंदर सुंदर नारियों को छोड़कर मेरे भक्तों के पीछे पीछे में सर्वेंट की तरह आ जाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से ये चीज दिखाया। तो इतना दिन सब कुछ अभी हो गया, तो अभी भगवान श्री कृष्ण जा ही रहे हैं, यहाँ से निकल पड़े, तो अभी क्या होगा नेक्स्ट श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, मुझे थोड़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा लैपटॉप को।